जमशेदपुर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर आम से लेकर खास लोगों ने बाबा साहेब को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भी साकची स्थित भीमराव अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब के मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर पार्टी जे जिला सचिव अम्बूज ठाकुर ने कहा कि बाबा साहेब के कारण ही सभी को संविधान का अधिकार मिला है और कोई भी अपने अधिकारों को खोना नहीं चाहता है और संविधान के माध्यम से हम सभी बाबा साहेब को आज इस दिवस पर याद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जमशेदपुर सटे कपाली टीओपी थाना क्षेत्र में 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। 5 से 6 की संख्या में आए युवकों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ किया। वहीं दोनों युवकों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक युवक बाल बचा, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। चाकूबाजी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद पूरे दुकान के साथ आसपास के इलाकों में नफरत तफरी का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि नाजिश अपने दोस्त के साथ फोटोकॉपी करने साइबर कैफे दुकान में आया था। इसी दौरान 5 से 6 की संख्या में युवक दुकान में घुसे और पूरी दुकान में तोड़फोड़ करते हुए दोनों युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। चाकू मारने के बाद सभी युवक वहां से फरार हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को आनन फानन में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। फिलहाल क्या कारण था चाकूबाजी का, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। परसुडीह के राजेंद्र मध्य विद्यालय में सड़क सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान का नेतृत्व समाज सेवी भारत सिंह और यातायात थाना प्रभारी राजन सिंह ने किया। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों को सड़क सुरक्षा के महत्व, ट्रैफिक नियमों के पालन और सुरक्षित यात्रा के उपायों की जानकारी दी गई। राजन सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। भारत सिंह ने बच्चों को सड़क पर सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की सलाह दी। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और उनके परिवारों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस पहल की सभी ने सराहना की। सरायकेला जिले में सड़क हादसों का दौर जारी है। शुक्रवार को सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला कांड्रा मार्ग पर दुगनी कोलदीपी जियो पेट्रोल पंप के समीप नशे में धुत 407 वाहन चालक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सीनी ओपी के बागसाई निवासी चंदन नापित के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने वाहन चालक की जमकर पिटाई शुरू कर दी। इस बीच सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उसको लोगों के चंगुल निकालकर थाना ले गई। इधर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसमें कई स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे स्कूली बस भी फंसे रहे। इस दौरान सड़क जाम किए आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा के साथ अभियुक्त चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते रहे। मिली जानकारी के अनुसार मृतक कोलाबिरा स्थित रामकृष्ण फोर्जिंग कंपनी में काम करता था। शुक्रवार को वो अपनी बाइक से ड्यूटी करने कंपनी जा रहा था। इसी दौरान कोलदीपी पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से आ रहे 407 वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में जिला प्रशासन और ट्रैफिक विभाग नाकाम साबित हो रहा है। आए दिन लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। कभी सड़क किनारे खड़े वाहन से टकरा जाने से तो कभी नशे में धुत होकर वाहन चलाने से। इतनी सड़क दुर्घटना होने के बावजूद भी प्रशासन सड़क किनारे गलत पार्किंग और ड्रिंक एंड ड्राइव पर रोक लगाने में नाकाम है। समाचार प्रकाशित किए जाने तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा स्थित जैप 6 के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन शुक्रवार को एडीजी प्रिया दुबे ने विधिवत शिलापट का अनावरण कर किया। इस मौके पर कमांडेंट आनंद प्रकाश सहित झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व एडीजी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। उसके बाद विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच अतिथियों ने प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। एडीजी ने बताया कि नए भवन के बनने से एक ही छत के नीचे सभी काम निष्पादित किए जाएंगे, जिससे काफी सहूलियत होगी। वहीं कमांडेंट आनंद प्रकाश ने बताया कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की ओर से बेहतर गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण कराया गया है। इसमें सारे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखकर इस भवन का निर्माण किया गया है। वहीं कमांडेंट ने बताया कि उनका अगला प्रयास परिसर में स्थित अस्पताल को बेहतर बनाना और यहां रह रहे जवानों के अवसान की बेहतर सुविधा मुहैया कराना है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। इस मौके पर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुजूर, उपाध्यक्ष अशोक सिंह, मंत्री विशाल महतो, कोषाध्यक्ष प्रमोद यादव, अजय दुबे आदि मौजूद रहे। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत दिमना डैम के पास शुक्रवार देर शाम अपराधियों ने स्कूटी सवार आशुतोष ओझा उर्फ अंशु को गोली मार दी। घटना के बाद आशुतोष के साथी मंगल ने उसे घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया। आशुतोष को पीठ में गोली लगी, जो कंधे के पास से आर पार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मंगल और आशुतोष दिमना डैम घूमने गए थे। लौटते समय आशुतोष स्कूटी के पीछे बैठा था। अलकतरा फैक्ट्री के पास घाटी में पीछे से गोली चलने की आवाज आई और देखा कि आशुतोष की पीठ से खून बहने लगा।
फायरिंग करने वाले युवक डिमना चौक की ओर भाग निकले। इसके बाद आशुतोष को काली मंदिर मार्ग से अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर साकची थाना प्रभारी आनंद मिश्रा और डीएसपी मुख्यालय 1 भोला प्रसाद पीएमएच पहुंचे। उन्होंने घायल आशुतोष से पूछताछ की। हालांकि पुलिस अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि गोली चली है या नहीं। घायल आशुतोष ओझा बासुकीनाथ में हुए अमरनाथ सिंह हत्याकांड का मुख्य गवाह है। उसी के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आशंका जताई जा रही है कि यह हमला उसी केस से जुड़ा हो सकता है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फायरिंग के पीछे की वजहों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। न्यूज़ एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।